नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर वहाँ के राज्य परिवहन निगम का जो हड़ताल उसकी जो चल रही है, उसका कुछ कोई बता रहे हैं कि 11वां दिन है, कोई कह रहे हैं कि 17वां दिन है, लेकिन हमारे हिसाब से 17 से 20 दिन के आसपास हो चुका है उसे। और इतने सारे दिनों से उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं। और ये कॉम्प्लिकेशंस क्या है, नहीं है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका जो खत्म करने का सही सही तरीका क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ही तय कीजिए कि क्या ये जो एसटी के वहां के कामगार हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट के, क्या उन्हें गुमराह किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये आप ही तय कीजिए। अगर आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में क्या 200 लोगों को सस्पेंड किया गया, 400 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, और पिछले हफ्ते ये मालूम हुआ था कि जो अधिकारी वर्ग है महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट का, एमएसआरटीसी, वो भी हड़ताल पर जाने वाले हैं। उसके बाद वो हड़ताल पे गए नहीं क्योंकि काफी सारे लोगों को सस्पेंड किया जा रहा था। उनकी क्या थी मांगे? उनकी मांगे ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इन्हें समाविष्ट कर लिया जाए, जिसे मराठी में कहते हैं कि हमें विलीन करना चाहिए एसटी कॉर्पोरेशन को। क्योंकि अब तक उनके साथ जो रवैया हुआ, उनके पगार तो वैसे ही कम है। कई सारे प्रदेशों में जैसे ही कामगार भर्ती होता है तो उसकी पगार जो है वो 15,000 के आसपास होती है मासिक वेतन, लेकिन यहाँ पर 5,000 की पगार, और 15 साल कंप्लीट होने के बाद में फिर उन्हें अलग अलग तरीके ये दिए जाते हैं। तो ये वैसे ही एक इंसान के और उसके परिवार के जीने के लायक वहां के वेतन नहीं थे। ये तो हो गया एक मुद्दा। दूसरा, उन्हें समय पर वेतन न मिलना, यानी 2-2, 3-3 महीनों में वेतन मिलना। तो उन्हें ऐसा लगता था कि हम बार बार अथॉरिटी से मांगते हैं, यानी हमारी हालात भीख मंगो जैसे है, यानी काम करके कष्ट करके उसके बाद भी भीख मंगे वाली परिस्थिति। और स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी एक जिले से दूसरे, तीसरे, चौथे जिले तक जाना, तो ये भी उनके लिए एक बड़ा मसला था कि वो कहीं और रुके तो फिर क्या सरकार उनका खर्चा उठाएगी। तो सरकार ने ये कहा था, और सरकार का अब तक ये कहने था जितनी भी सरकारें रही है, कि आप इंडिपेंडेंट ये हो, अथॉरिटी हो, प्राधिकरण हो, तो आपको हम कैसे विलीन कर सकते हैं। और ये जो 5th पे कमीशन आया, 6th पे कमीशन आया, 7th पे कमीशन आया, तो इनको मिला क्या अंगूठा। तो ये इतनी सारी मेहनत करके करोड़ों करोड़ों लोगों का परिवहन करके, ट्रांसपोर्ट करके, इनका सेविंग तो आप छोड़ दीजिए, घर चलना मुश्किल, ऐसे हालात अब तक इनके रहे हैं। अब जब ये लोग हड़ताल पर बैठे और सरकार को ये समझ में आया कि हम इन्हें सस्पेंड तो कर रहे हैं, कुछ लोगों को डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन उससे ये विषय सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वहां पर 2 विधायक हैं, गोपीचंद पडळकर हैं और सदाभाऊ खोत हैं। वो भी इनके साथ काफी दिनों से वहां आजाद मैदान की, मुंबई के आजाद मैदान में बैठे हुए हैं। हर जिले में अलग अलग जगह पे हड़ताल चल रही है। पूरे प्रदेश की, पूरे राज्य की परिवहन सेवा बंद है, ठप है। उसमें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है विद्यार्थियों को। विद्यार्थी, विद्यार्थिनियां ये किस तरह से अपने स्कूल या कॉलेज जा पा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। खैर, ये सब परिस्थिति में होते हुए कल ये जानकारी आई थी कि वहां के जो परिवहन मंत्री शिवसेना से हैं, वो श्री अनिल परब, इन्होंने शरद पवार के साथ कुछ बातचीत, मुलाकात की, जिसमें अजित पवार भी थे, ये बताई जा रही थी, ये जानकारी दी जा रही थी। कल या परसों की बात है। खैर, आज सुबह से कुछ इस प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए कि इन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ, जिनके पास फाइनेंस का खाता भी है, उनके साथ कुछ 2-4 घंटे चर्चा की। इसके बाद ये जो गोपीनाथ पडळकर हैं विधायक, और सदाभाऊ खोत, ये भी सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे, और वहीं पर ये परिवहन मंत्री अनिल परब पहुंचे। ये बताया जा रहा है कि उनकी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी मुलाकात हो चुकी थी। और शरद पवार जी ने जो सुझाव दिया था कि इनकी पगार बढ़ाई जाए लगभग 5,000 रुपए, तो लगभग 5,200 के आसपास ये सभी की पगार बढ़ाई गई। इस प्रकार की उन्होंने जानकारी शाम को 6-6:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के घोषित की। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ वो जो विधायक हैं सदाभाऊ खोत और गोपीचंद पडळकर वहां पर उपस्थित थे। वो वहां पर पहुंचे थे एसटी के कर्मचारियों की तरफ से, और उसके बाद वो 7 बजे आजाद मैदान पर वापस जाकर के चर्चा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताने वाले थे कि
ये जो पगार बढ़ाया गया है, जिन लोगों को सस्पेंड किया उन्हें कहा गया कि कल सुबह 8 बजे ड्यूटी पर हाजिर हो जाइए और उन्हें नए पगार चालू हो जाएंगे। हर महीने की 10 तारीख के पहले उन्हें पगार, उनका जो वेतन है, मासिक वेतन, वो उन्हें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह की ये सारी डिक्लेरेशन, ये सारी घोषणाएं अनिल परब जी ने की थी। खैर, ये जो भी हो, लेकिन कल से लेकर अब तक ये जो कामगार है और उनके जो यूनियन लीडर हैं, इनका यही कहना था कि हमारे जो एसटी डिपार्टमेंट है, इसे सरकार में विलीन कर दीजिए, मर्जर कर दीजिए। लेकिन उस विषय में इनका हरदम एक ही जवाब आया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया कि ये विषय हाईकोर्ट में है, न्याय प्रविष्ट है, उससे सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन क्या है वो हम आपको बताएंगे न्याय प्रविष्ट होते हुए। लेकिन इन्होंने जो कहा, अभी हम वो बता रहे हैं कि और हाईकोर्ट की तरफ से 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है और विषय उनके सामने है, वो जो भी फाइनल करेंगे वो सरकार को मान्य होगा। लेकिन क्या इस तरह से ये अड़ेलपना करना सही है? क्योंकि अगर ये लोग हाजिर नहीं होते तो इनके ऊपर कार्रवाई तो की ही जाएगी और जो सस्पेंड है उनका सस्पेंशन खत्म होगा जो हाजिर होंगे। क्या ये इस हड़ताल को तोड़ने का एक नया तरीका है या नहीं है, ये आप सोचिए। आपकी राय आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। लेकिन इसका शॉर्टकट और सीधा सीधा सॉल्यूशन क्या है कंफर्म, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो कुछ इस प्रकार का है कि वो कहा जाता है ना कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, यानी ये कमीशन हो चाहे सम्माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट हो, अगर ये दोनों पार्टियां, यानी ये जो कर्मचारी वर्ग है, इनका जो एसोसिएशन है और एक तरफ सरकार, अगर ये राजी हैं कि इन्हें समाविष्ट कर लेना चाहिए सरकार में, क्योंकि अब तक ऐसे था कि जो भी चीजें होती थी, अगर कोई लायबिलिटी वाली बात हुई तो वो कॉर्पोरेशन खुद ले ले प्राधिकरण के ऊपर, और जहां पे कुछ तय करने का मसला हो तो मंत्री से सहमति लेनी पड़ेगी, यानी तब मंत्री, मंत्रालय और सरकार का सैंक्शन जरूरी है, उनकी जो परमिशन है वो जरूरी है। तो ये सहमति, यानी कुछ अजीब बात थी। नुकसान हो तो कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेशन देख ले, और अगर कुछ भी चेंजेस करने हो तो सरकार की मान्यता चाहिए। तो ये तो दोगले मापदंड हो गए, इससे ये लोग परेशान हो चुके थे। अब इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इसका मतलब क्या है कि अगर सरकार इन्हें इनकॉर्पोरेट करने तैयार है, सरकार के साथ शामिल करने तैयार है, विलीनीकरण करने के लिए तैयार है, इन्हें अगर सरकार के साथ विलीन करते हैं तो इन्हें ये पगार, वेतन बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। इन्हें डायरेक्ट जो भी 6th या 7th पे कमीशन, 7th पे कमीशन जो लागू हो चुका है सभी को, वो इन्हें लागू हो जाएगा। इनके बेसिक ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। वो कैसे बढ़ सकते हैं कि न्याय प्रविष्ट होते हुए भी अगर सरकार इनके साथ एक करार पत्र करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और एक घोषित कर देते हैं कि हमारा यही एग्रीमेंट होगा, और उसकी एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी उसकी जो शर्तें हैं वो अगर इस प्रकार रख सकते हैं, रख ही सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के रखते हैं कि हम आपको विलीनीकरण करने के लिए तैयार हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सरकार के साथ, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, और हाईकोर्ट के मान्यता से और उस कमेटी के मान्यता से, एक, और दूसरा यानी ये कंडीशनल एग्रीमेंट होगा और उसमें यह भी आएगा कि सरकार ये जो तैयारी दिखा रही है, ये तैयारी का काम करने के लिए कंसेंट टर्म्स फाइल करने तैयार है, यानी दोनों पार्टियां, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और सरकार, कि हम विलीन होने को तैयार हैं और ये हम इन्हें सरकार में विलीन करने को तैयार हैं। इस तरह का कंसेंट टर्म बना के कमेटी के सामने और ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने, सम्माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने अगर ये पेश करते हैं तो सरकार, न्यायालय को और इस कमेटी को कोई ऑब्जेक्शन होने का चांस नहीं है। उसकी पूरी प्रक्रिया ये तुरंत शुरू कर सकते हैं विलीन करने की, और ये तुरंत 10, 5, 15 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया 100% खत्म हो सकती है। लेकिन इसमें इच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर ये आज घोषित करते कि हाँ हम तैयार है, हमने उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया है एडवोकेट जनरल से या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अफेयर्स वगैरह उनसे, और हम उसकी प्रक्रिया कल से शुरू कर देंगे, तो शायद ये हड़ताल आज ही खत्म हो जाती। तो ये जो गोपी चंद पडळकर हैं और सदाभाऊ खोत, जो दोनों विधायक, वो उन्होंने प्रेस और मीडिया से कह दिया आजाद मैदान पे पहुंचने के बाद कि हम सभी से चर्चा करेंगे जो कामगार हैं, और हम सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपना निर्णय जाहिर कर देंगे। तो जो काम आज किया जा सकता है एक कंडीशनल एग्रीमेंट करके कि दोनों पार्टियां रेडी है और वो दोनों टर्म्स एंड
जो कंसेंट टर्म्स है वो उस कमीशन के सामने फाइल करके ये विषय खत्म कर सकते हैं और हाईकोर्ट के सामने, सम्माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रख करके वो विषय भी खत्म कर सकते हैं। उसमें देरी क्यों होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको आधा टका भी इस प्रकार की शंका है, या आपको डाउट है, या आपको लगता है आधा टका भी कि सरकार ने मिसगाइड कर रही है? जो निर्णय वो आज ले सकते हैं वो पेंडिंग रख के क्या मतलब है? माना कि न्यायालय ये सरकार के ऊपर है, लेकिन ये मियां बीवी की तैयारी जब तक जाएगी नहीं तब तक ये शादी का रजिस्ट्रेशन होगा कैसे? कोई रजिस्ट्रार इस तरह से कोई भी रजिस्ट्रेशन कर देता है किसी की भी शादी की? नहीं, मियां बीवी, उनके विटनेस सब लगते हैं। तो यही बात है कि जो कामगार हैं, इनके जो एसोसिएशन हैं, इनके जो यूनियन हैं, ये तैयार है, ये मांग रहे हैं। सरकार की इच्छा तैयार होने की देरी है और घोषणा करने की देरी है और ये प्रक्रिया शुरू करने की देरी है। बस इतनी बात हमें स्पष्ट रूप से समझ में आती है। ये इतने बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं सरकार में, शरद पवार जैसे दिग्गज नेता बैठे हैं, क्या इन्हें नहीं पता ये सब? दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी का थोड़ा सा दिखाई देना, दिखाई क्या, स्पष्ट रूप से ये कमतरता दिखाई दे रही है। इस प्रकार की परिस्थिति है। आपकी राय इस पूरे विषय में जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो नोटिफिकेशन का स्विच है बेल, उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो देखने का, हमारा हर एपिसोड देखने की चांस मिले और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देखें। आप सभी लोगों ने इस पूरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।